30 kilometers from Bijnor, in the quaint village of Amhera, ripples of change are being made, not just on the surface of Amrit Pond, but in the lives of its youth. Welcome to Western Uttar Pradesh's first canoeing training center, a unique initiative introducing this lesser known sport to the rural heartland. While similar facilities exist in cities like Prayagraj, Kanpur, and Gorakhpur, Amhera marks a new chapter for water sports in this region. This journey began in April 2023, spearheaded by the district administration under the leadership of Chief Development Officer Poorna Bora. Recognizing the potential for water sports in the region, Amrit Pond was transformed into a training ground for canoeing. Today, it stands as a beacon of hope for 35 young athletes, including 7 girls aged between 10 and 20 years. Known for its rich biodiversity, Bijnor district has many lakes at its different locations. Therefore, it has a great potential for water sports. Well realizing this, the district administration is planning to decentralize the training of canoeing by developing infrastructure in these lakes. मुझे कैनोइंग और कायाकिंग के बारे में पहले पता चला टिहरी डैम जो उत्तराखंड में है वहाँ पे चलता है। उसके कुछ फ़ोटोज़ देखा तो हमें लगा कि इस टाइप का लोकेशन, इस टाइप का एम्बियंस बिजनौर में है। बिजनौर में अनेक जगह है जहाँ पे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च किया कि यूपी में कहाँ कहाँ चलते हैं। तो पता चला कि यूपी में इलाहाबाद में एक सेंटर है और वेस्टर्न यूपी में नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि क्यों ना वेस्टर्न यूपी का पहला सेंटर बिजनौर में खोला जाए। इसी के पर्सपेक्टिव में हमने उत्तराखंड कायाकिंग एसोसिएशन, यूपी कायाकिंग एसोसिएशन से हमने संपर्क किया और 2022 में हम लोगों ने पहले एक नेशनल लेवल कंपटीशन पीली डैम में ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने एक अमहेरा गांव है, एक सुंदर का तालाब, बड़ा तालाब है, 2 तालाब का जॉइन करके वो तालाब बना है। वहाँ पे हम लोगों ने कायाकिंग कैनोइंग का एक ट्रेनिंग सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने बनाया। क्योंकि बिजनौर में खेल कूद में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको एक स्पेस देने के लिए हम लोगों ने शासन से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से बात किया। वहाँ से एक ट्रेनर हम लोग को मिल गया और ट्रेनर कोच मिलने के बाद हम लोगों ने गांव के बच्चे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इसके अलावा भी बिजनौर के बहुत बड़ा बड़ा झील्स है, अलग अलग तहसील्स हैं। तो अलग अलग तहसील में भी उसको डिसेंट्रलाइज मॉडल में कायाकिंग कैनोइंग का ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे, ताकि बिजनौर जनपद पूरा वेस्टर्न यूपी में कायाकिंग कैनोइंग का हब बने और बिजनौर के बच्चे एक दिन आपके ओलंपिक मेडल लेके आए। यही हम लोग के विजन है और हम लोग का गोल है, लक्ष्य। Earlier, officials were not aware about the growing sport of canoeing in the region, which is yet to emerge as a popular game. Now, in order to give a boost for the water sport, the officials are seeking help of social media influencers for popularizing canoeing and kayaking. मुझे ही नहीं पता था कायाकिंग कैनोइंग क्या है, मैं पहले बार एक्सप्लोर किया। सिमिलरली लोगों में भी अभी तक जानकारी नहीं है काफ़ी लोगों को, इसलिए हमने सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको हम उस लोकेशन पे भेजते हैं और वहाँ पे उसका जो एडिटिंग करने के बाद जो फाइनल क्लिप बनते हैं हम लोग शेयर करते हैं, ताकि बिजनौर के लोगों को पता चले। और इसका परिणाम ये है कि बिजनौर का उस अमहेरा सेंटर में दूर दूर से लोग, बच्चे आ रहे हैं। It is an expensive sport, therefore officials are seeking help from every possible channel for providing facilities to athletes who have financially poor backgrounds. जो कायाकिंग और कैनोइंग का बोट है और उसका जो हैंडल है वो कॉस्टली है काफ़ी, तो क्योंकि वो बच्चे खुद का तो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संपर्क किया और वहाँ का CSR मद से लगभग
12 लाख रुपया हम लोग को दिया, और जिससे हम लोग बोट्स और पेडल्स खरीदे और कुछ सेफ्टी जैकेट्स वगैरह खरीदे। उसके अलावा बच्चे का फिटनेस मेंटेन रखने के लिए हम लोगों ने कुछ जिम का उपकरण डोनेट कराया। इसको हम अलग अलग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। कंपटीशन का जो प्राइज मनी है हम ऐसे डिसाइड करते हैं ताकि उन बच्चे का जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो जाए। और आने वाला समय में वहाँ पे एक हॉस्टल्स के लिए हमने एक शासन को प्रपोजल भेजे हैं। वहाँ पे जो गरीब परिवार के बच्चे जहाँ पे ट्रेन लेनिंग चाहते हैं वहाँ पे रहेंगे, खाना पीना ये करेंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, ताकि जो आने जाने का जो खर्चा है बच्चे जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसका समस्या का हम समाधान कर पाएँ। The athletes hailing from families of marginal farmers, laborers, village shopkeepers have embraced this sport with determination. However, the struggles of their daily lives reflect the harsh reality of pursuing dreams while battling poverty, dearth of resources, and required facilities. 9th में पढ़ रहा हल्दौर RHS इंटर कॉलेज में। और जब से कोच साहब आए तो वहाँ जाने लगा था पार्क में घूमने, उनके पास जाने लगा, वहाँ से अच्छा लगा तो और सुबह शाम दोनों टाइम जाता है, शाम को 3 बजे से और सुबह को सवेरे जाता है। अब ये हम ये चाहते हैं कि जो लगा हुआ है उसमें और अच्छा करे और बेहतर करे और आगे तक खेले जाके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भी खेले, मेडल लाए देश। हम मजदूर आदमी हैं, भुगता हो घर का करें क्या बाहर करें, इसलिए बाल को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। हाँ मजबूर, जब कोच साहब आए इन्होंने कहा बाल को भेजो, बड़ी उससे इनकी सिफारिश से भेजना पड़ेगा, नहीं कहाँ इतनी वो था, तुम्हें पता है गरीब आदमी क्या कर ले क्या खा ले। हमें खुशी है इन्होंने बाल को करा, हमारे किसी कामयाब करेंगे, बस हमें तो खुशी है जी इनसे। मजदूर आदमी है हम तो साहब, खेती वेती है ये देखो जड़ बड़ निकाल ली कहीं से, कहीं मजदूरी कर ली, यही है, खेती वेती कुछ नहीं है हमारे पास। बस जो आगू बढ़ाने के हिसाब से आगू, जिससे कि कुछ सीखे कुछ आगू बढ़े जी। वो मैं दरअसल घूमने जाते थे जी पार्क में, तो कोच साहब मिले मुझे, तो कोच साहब की काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। इन्होंने बताया कि कोई अगर आपका सगा संबंधी हो उसे बुला लो तो अच्छा हो जाएगा इसमें, तो मैं इसको लेकर आया सर। थोड़ा सा घर का भी स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसको इसलिए लाए स्पोर्ट में कि अच्छा कहीं खेल जाएगा, नौकरी अच्छी लग जाएगी, तो इसलिए इसको स्पोर्ट में लाई। पहले हम ऐसे ही घूमने आते थे और थोड़ा बहुत रनिंग भी करते थे। कोच साहब का पता चला कि कोच साहब आते हैं यहाँ, तो हमने कोच साहब से थोड़ी बहुत बातचीत करी, फिर यहाँ पर एडमिशन करा लिया हमने। और यहाँ पर हम सुबह आते हैं 7 बजे और यहाँ से 8 या 8:30 बजे चले जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं 3 बजे, फिर उसके बाद यहाँ से हम चले जाते हैं 5:30 या 6 बजे तक जी। सुबह हम उठे 5 बजे, काम वाम करने के बाद हम यहाँ आ जाए 7 बजे तक, 7 बजे के बाद हम यहाँ से 8 बजे चले जाएँ यहाँ से स्कूल में, स्कूल के बाद हम आए 3 बजे गए यहाँ आ जाए, फिर शाम के टाइम हम पढ़ाई करते 5 बजे के बाद से। सर बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जिम का सामान भी है, और सिर्फ हमारा ट्रैक बहुत छोटा है, इसमें प्रैक्टिस नहीं होती सही से। बेसिक के लिए सही है, बैलेंस के लिए बस, ये प्रैक्टिस इसमें नहीं होने की। सर ट्रैक उधर है ना, उधर बैराज पे है, वो बढ़िया है, 2-3 किलोमीटर का है, वो अच्छा है, उसमें प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी। हम कहते हैं कि उधर ही कर दे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी हो जाएगी, हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। It all started in the April of 2023. Earlier, people were not at all aware about the water sport canoeing. हमने सर सबसे पहले बिजनौर बैराज पे कराया था सर, एक छोटा कंपटीशन कराया था, हम रुड़की से टीम आई थी सर, तो जैसे न्यूज में आया सर, DM साहब भी आए थे उसमें, तो इन लोगों को थोड़ा सा मतलब यहाँ के लोगों को रुचि हुई, तो अब जाकर सर यहाँ पे एक सेंटर खोला हमने। ये सेंटर समथिंग साहब 2 साल के करीब हो गया साहब। 35 करीब बच्चे हैं हमारे पास, गर्ल्स साहब 7 समथिंग गर्ल्स है हमारे पास। मेरे पास अब 10 साल से लेके और 20 साल तक बच्चे हैं। हाँ, सबसे पहले फिजिकल है, फिर उसके बाद स्विमिंग सिखाएंगे सर, बेसिक हमारा स्विमिंग है सर, है ना। स्विमिंग के बाद ही हम उनको बैलेंस में डालते हैं। अनुमान सर बैलेंस 2 से 3 मंथ लगता है सर, बैलेंस में जी सर। These children who are passionate about this sport are from poor families
and get occasional help from some villagers. Sports can help them in getting jobs which could eventually improve their financial conditions. ये सभी सब गांव की है, सभी मतलब फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत गरीब है सर इनका। या किसी के पास शूज नहीं है, किसी के पास टी शर्ट नहीं है, किसी के पास लोअर नहीं है, इनको अधिकांश मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। मतलब अपनी तरफ से मैं दे देता हूँ इनको। हाँ, जिसको इंटरेस्ट है वो कर देता है। अब इन्हीं के गांव के बच्चे खेल रहे हैं, कल को भविष्य में यही इन्हीं के गांव का नाम होगा। Athletes need more help and facilities to improve their sporting skills. मेरे पास सर फिलहाल है 12 है सर, 5 कैनो है और 6 कैनो है, 6 कैक है सर। हाँ, कुछ सर मेरी पर्सनल है, मतलब मैं ही लेकर आया था सर अपने यहाँ से, और कुछ प्रशासन ने दिया सर। ये जो बोट्स आई है यहाँ पे टीरी से आई है, जो 10 बोट आई है टीरी ने दी है सर। जो एक टीरी में सर बिजली का हुआ है उन लोगों ने दिया है। There are many challenges being faced by athletes, biggest of which is the requirement of a longer straight track to take their canoeing skills to the next level. चैलेंज है सर, मेरे को सबसे पहले ट्रैक चाहिए सर। यहाँ पर खाली बेसिक के लिए आप देख ही रहे हो, छोटा ट्रैक है, यहाँ पर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इतना अच्छे से। यहाँ पर क्या छोटे बच्चे सीख सकते हैं, उसके बाद मेरे को लंबा ट्रैक चाहिए। मतलब एक लेवल तक आने के बाद, एक लेवल तक आने के बाद एक मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक चाहिए। 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बिजनौर बैराज पे है सर, और एक पीली डैम पे है। अच्छा। हाँ, की है, मैंने बात की है, अब देखते हैं सर उसमें कहाँ तक उसमें कार्रवाई होती है। हाँ, बातचीत चल रही है सर। हाँ, कोशिश है सर मेरी। अगर बिजनौर में हमारा ट्रैक मिल जाए तो यहाँ 12 महीने होगा सर। Many of the canoeing players are from Western Uttar Pradesh, but they prefer to undergo training in other states and centers in want of better facilities required to improve their canoeing skills. मेरे अभी कुछ बच्चे खेले हैं सर, अभी 3 बच्चे मेरे अभी नेशनल ट्रायल देने के लिए गए थे। कुछ अभी एक मैंने आज स्टेट कराया था सर, यहाँ पर 7-8 बच्चे ने यहाँ भी भाग लिया था उसमें, तो मैं अच्छा किया बच्चे ने। For these young athletes, the journey is not without hurdles. Poverty remains a constant battle as they strive to balance their passion for sports with the struggles of daily life. Their families' unwavering support reflects their collective hope for a brighter future. As the sun sets over Amhera, the ripples in Amrit Pond tell a story of dreams, resilience, and transformation. With the right support, these young canoeists could soon bring laurels not just to their village but to the nation. Amhera's Canoeing Training Center is more than just a facility. It's a lifeline for these young athletes and their families, a beacon of hope illuminating the path towards a better tomorrow. With dreams paddling against the current of challenges, the resilience of these young canoeists is an inspiration for us all. Their success will not just redefine their lives but also put Amhera on the map as a symbol of perseverance and progress.